राम भाई, देखिए आज का मुख्य सब्जेक्ट है यूज ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल जो है अंग्रेजी में तीन होते हैं, ए एंड द। ए एंड द होते हैं। रूल नंबर एक, ए और एन का अर्थ है एक। ये सिंगुलर नंबर में होता है। ये कंपटीशन में, चाहे आप रेलवे को दे दीजिए, चाहे बैंकिंग दे दीजिए, चाहे पुलिस को, उसमें टिक मारने के लिए गलत सही का आ जाता है। लड़के जो हैं भ्रमित हो जाते हैं, कहाँ ए लगेगा, कहाँ आइन लगेगा, कहाँ द लगेगा। ए का प्रयोग उस शब्द से पहले होगा जो कॉन्सोनेंट साउंड हो, माने व्यंजन ध्वनि हो, और आइन का प्रयोग भायल से पहले होता है। ये तो बात ठीक है, इसे होता है। जैसे मैं दे रहा हूँ, मैंने कल एक सांप देखा। ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। मैंने कल एक सांप देखा, तो आई सी के सा ए स्नेक यस्टरडे। मैंने कल एक सांप देखा, एक देखा। तो इससे पहले जो है शब्द है आपका, इससे पहले का पहले भावेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो हो गया। दूसरा, मैंने कल एक छाता खरीदा, तो आई खरीदना के पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म होता है, बाई का बाट होगा, BUGHT। अम्ब्रेला है, भावल आया है। भावल जानते हैं कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, ई, ओ। इसे पहले आयन लगता है। क्यों इसे पहले आयन लगता है? ये तो बात ठीक है। कब? जब इसका उच्चारण, यही समझना है, कब? जब इसका उच्चारण, किसका उच्चारण? भावल का। कहां से कहां तक होगा, यहां पर समझिए पूरा। हिंदी उच्चारण से देखते हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी देखा, अ से लेकर अ तक हिंदी उच्चारण से देखा जाता है। इंग्लिश पढ़ रहे हैं, बाकी हिंदी उच्चारण से देखा जाता है। अगर इसका उच्चारण और अ के बीच में पड़ रहा है, तो यहाँ हम आयन का प्रयोग करते हैं। यही याद रखना है, इसे लेना देना नहीं है। इंग्लिश में 5 तो भावल होते ही हैं। इसका उच्चारण आज चाहे कोनो कॉन्सोनेंट क्यों न हो, उनका उच्चारण अगर अ और अ के बीच में आता है, यहाँ शुरू होता है, अंत से कोनो अक्षर इसमें पड़े, उसका पहले ये आयन लगेगा। हम बताएंगे इसको। देखिए, आई, मैंने कल छाता खरीदा, छाता, जो भावल शब्द है अम्ब्रेला और शुरू हो रहा है, इसे आयन लगेगा पहले, UMBRE, अम्ब्रेला। यस्टरडे, यस्टरडे आपका है, यस्टरडे है। अब तीसरा जो है, ये आपका द है। द का प्रयोग सिंगुलर नंबर, कॉमन नाउन में करते हैं। सिंगुलर नंबर हो, कॉमन नाउन हो, अर्थात निश्चित है, फिक्स है कोई चीज, उसके लिए भी द का प्रयोग करते हैं। कुत्ता एक वफादार जानवर है, तो क्या होगा? द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। ये आपका तीनों हो गए आर्टिकल का। अब यहाँ समझिए, यहाँ समझ लीजिए। जैसे राम एक ईमानदार, राम एक ईमानदार लड़का है। तो यहाँ है राम, ईमानदार। ईमानदार मेरे क्या है? ऑनेस्ट है, और उच्चारण हो रहा है। एच जो है साइलेंट है, तो यहाँ आयन लगेगा, HONEST, ऑनेस्ट बॉय।
यहाँ समझिए, ये जो एच है ये भावल में नहीं आ रहा है, इसका जो उच्चारण हो रहा और अह के बीच में हो रहा है, इसलिए इसके पहले आयन रहेगा। यही देखना, यही पर मिस्टेक होता है। तो राम इज आयन ऑनेस्ट बॉय। अगर इस तरह का आता है, यही बात रखिए, पांचों भावल हो, भावल ही क्यों न हो, अगर उनका उच्चारण और अ के बीच में आता है तो इनका प्रयोग करेंगे, नहीं आ रहा है तो नहीं करेंगे। जैसे रामू एक यूरोपियन डॉक्टर है, तो रामू इज ए लगेगा, यूरोपियन डॉक्टर, यू लिख रहे हैं भावल में, बाकी उच्चारण जो उसका हो रहा है और अ के बीच में नहीं आ रहा है। तो रामू इज ए यूरोपियन डॉक्टर। ठीक, मेरी बात समझ में आ गया? हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, बने रहिए, हमेशा देखते रहिए, आबाद रहिए।